कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने की पत्रकार वार्ता। राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता। विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देना उनकी आदत है। वहीं मंदिर के प्रसाद को लेकर भी अपनी बात रखी। सोमवार को इंदौर बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के महाकाल मंदिर प्रसाद को लेकर लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था से खेलना कांग्रेस का काम है। तिरुपति में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मंदिरों में यही हो रहा है। कांग्रेस का आरक्षण संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। यही धुन जो राहुल गांधी का परिवार जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 57 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका केलकर रिपोर्ट का खारिज किया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, आरक्षण क्षमता दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा उपचुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में अम्बेडकर को हराने का पाप इसी परिवार ने किया। धारा 370 35 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्तों में डालकर ओबीसी के आरक्षण में विलंब किया, देरी की। 1967 से लेकर 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुए। 42 संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2020 में 14 में मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में ध्यान रखते हुए ये संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने इस प्रकार से हैं। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैन-बी-सी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत। 2019 में वित्त आयोग संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन। 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया। उसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छा, देश के खिलाफ भी मतलब विश्व में जाते हैं तो देश का सम्मान विश्व के पटल पर। आप कल हमारे राष्ट्र को गौरव अमेरिका गए, 17,000 लोगों ने भारत के मान और सम्मान की बात सुनी। ये है उनकी सरकार, राहुल जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये अंतर है। ये उनका भ्रम है, बेबुनियाद, निराधार, क्योंकि उनको हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति ये जो आस्था का स्थान है, मंदिर है, इसके अलावा टिप्पणी करने का उनका है क्या? ये उनकी एक सोच का दर्शाती है देश की और प्रदेश की जनता के साथ।